नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आज पूरे हिंदुस्तान में एक तहलका मचा रही है। आज हर एक गरीब, मजबूर, असहाय व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली आई हुई है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम लोगों के लिए सहारा बनी है। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के सतलोक आश्रम उर्दन में, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। नमस्कार जी। सत साहब जी, जैसा कि अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर एक विशेष तौर पर आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या उद्देश्य है और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जनता को बताना चाहते हैं? बोलो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। देखिए सर, ऐसा है कि आज हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, उन्हीं के सानिध्य में आज एक विशाल रैली निकाली गई। उस विशाल रैली से ये जिला बैतूल को संदेशा दिया गया, जो हमारे सदगुरुदेव जी ने, हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पूरे विश्व भर में, हिंदुस्तान के अंदर अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा चला रखी है। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जैसे कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। यानी कि हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारी सामग्री वितरित कर रहे हैं। उसके साथ में गौ रक्षक अभियान चला रखा है। जहाँ भी गौशाला है वहाँ पर क्विंटल हज़ारों क्विंटलों से चारा दिया जा रहा है। और साथ में हमारे सदगुरुदेव जी ने एक नया अभियान और चला रखा है कि किसान और मजदूर बचाओ अभियान। किसान और मजदूरों के लिए अभी हरियाणा में के अंदर, अभी पंजाब के अंदर अभी 2.5 एकड़ ज़मीन जिनके पास में है उनको खाद बीज दी जा रही है। और साथ में ही अपने मजदूरों को, जिनके पास काम धंधा नहीं है, उनको भी सेवा दी जा रही है। और साथ में आज जैसे कि जो रैली निकाली गई है, आज जो रैली निकाली गई है बैतूल, मतलब सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल मध्य प्रदेश से जो रैली निकली है, तो बैतूल शहर के प्रमुख मार्गों से, जितने भी मार्ग बने हुए उन मार्गों से हमारी रैली गुजरी है। और रैली निकालने में ये संदेशा दिया गया रैली के द्वारा कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहे कबीर भगवान। हमारे गुरुदेव जी ने आदेश दिया है कि बेटा ये संदेशा हर दुखी परिवार तक, हर ज़रूरतमंद परिवार तक ये संदेशा पहुंचाए और बताए कि भगवान कभी भी सुख देता है, दुख नहीं देता है। जिसको भी असहाय है उसकी बेटा मदद करो। अभी इसी मुहिम के चलते हुए मध्य प्रदेश में कई दिनों से अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा चली हुई है। मध्य प्रदेश में अभी तक कई सैकड़ों मकान बन चुके हैं। साथ में ही अभी हम बैतूल की बात करेंगे, बैतूल में भी काफ़ी मकान बन चुके हैं बहुत सारे। और अभी लोग फिलहाल में अभी एक साथ हमारे 11 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक साथ 11 जगह हमारी टीम कार्य कर रही है। जैसे कि दास आपको बताना चाहेगा कि सबसे पहले हमारा उर्दन ग्राम ही लेते हैं, जहाँ पे हमारा आश्रम है। उर्दन ग्राम के अंदर एक 90x65 का एक चौपाल बन रहा है, सामुदायिक भवन बन रहा है और उसकी बाउंड्री वॉल भी हो रही है। साथ में वहाँ एक प्राथमिक शाला स्कूल है। प्राथमिक शाला स्कूल के अंदर 2 कंप्यूटर बच्चों के पढ़ने के लिए, 2 कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है। साथ में 20 बेंच और 20 टेबल की व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए पानी के पीने का प्याऊ बनाकर दिया गया है। साथ में ही शौचालय जो है, शौचालय बनाकर दिया गया है। उस पर 1000 लीटर की टंकी पानी की रखी गई है, जिससे कि बच्चों को असुविधा ना हो। और साथ में ही यहाँ पर हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने उर्दन के अंदर 2 मकान भी पास कर रखे हैं, जो कि एक मकान का कार्य कल ही हम प्रारंभ करके आए थे और दूसरा भी कार्य बहुत जल्द उसको प्रारंभ करेंगे जी। उसके साथ में ही ग्राम जामठी, जो ग्राम पंचायत जामठी है, उसी के स्कूल है, माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शाला, वहाँ पर भी उन्होंने लेटर पेड दिया। उन्होंने प्रार्थना करी गुरुदेव जी के चरणों में, गुरुदेव जी ने पास कर दिया। तो वहाँ भी 5 कमरे 20x20 के बनना है। साथ में वहाँ पर लेबोरेटरी बनना है, लाइब्रेरी बनना है और साथ में ही अपने लैट्रिन बाथरूम बनना है, प्ले ग्राउंड बनाना है, बाउंड्री वॉल बनना है। वहाँ 1100 रनिंग फुट 6 फीट की हाइट की अपने बाउंड्री वॉल बनना है। और बच्चों के लिए अलग लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था की गई है और बहनों के लिए अलग लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था की गई है। ये ग्राम पंचायत जामठी के अंतर्गत जामठी स्कूल में सेवा चल रही है। इसके बाद में आपको बताना चाहेंगे ग्राम ढोल के अंदर जो ग्राम पंचायत कल्याणपुर है, वहाँ की जो ग्राम ढोल है, तो वहाँ पर सामुदायिक भवन बन रहा है पूरा पक्का। उसके बाद में वहाँ पर 1000 फीट पाइप, वहाँ पर पानी का संकट गहराया हुआ था,
वहाँ पानी घरों के अंदर नहीं था, तो हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिए कि बेटा तुरंत वहाँ पर जितना भी पाइप लग रहा है पाइप पहुँचाया जाए, मोटर पहुँचाया जाए, और कोई भी नट बोल्ट भी किसान कोई ना खरीदे, कोई गाँव वाले ना खरीदे, बेटा सारी सामग्री पहुँचाना। तो वहाँ पर पूरी संपूर्ण सामग्री स्टार्टर से लेकर नट बोल्ट से लेकर पाइप सॉकेट सारी सब कुछ वहाँ पहुँचाया गया। उसके साथ में ही वहाँ पर गोई ग्राम ढोल के अंदर ग्राम पंचायत जो के लगा हुआ जो प्राथमिक शाला है, प्राथमिक शाला के अंदर वहाँ एक स्कूल का कमरा बनाना है, बाउंड्री वाल तक बनाना है, वहाँ पे लैट्रिन बाथरूम बनाना है, वहाँ बच्चों के लिए पानी पीने का प्याऊ बनाना है। और जो उच्चतर माध्यमिक शाला है जो कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक है, वहाँ पर हमारे गुरुदेव जी ने आदेश दिया कि बेटा वहाँ बाउंड्री वाल बना दो, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं तो वहाँ पीने के पानी के लिए प्याऊ बना दो, वहाँ शौचालय बना दो, बच्चों के लिए बच्चियों के लिए अलग अलग बना दो। तो ये प्रोजेक्ट पे भी अभी काम होना है। जैसे कि ग्राम बांसपानी है, वहाँ की ग्राम पंचायत बांसपानी के अंतर्गत वहाँ अपने ग्राम ठानी के अंदर हमारे गुरुजी जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी बनवा रहे हैं 20 बाई 30 का एक चौपाल बनवा रहे हैं। और साथ में ही ग्राम उमरवानी में भी एक 20 बाई 30 का चौपाल बनवा रहे हैं। और साथ में ही इसके साथ में ग्राम बांसपानी के अंदर एक 30 बाई 50 का एक पक्का गोडाउन बनाया है, जिसके अंदर सोसाइटी का जो भी अनाज है वो रख सके। सरकार प्रशासन वहाँ पर बोले, उन्होंने प्रार्थना करी सरपंच ने, सचिव ने, कि बोले हम सरकार को 5 सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं करी। हमें उनको पता चला कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे गुरुजी जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहा है। तो उन्होंने हमारे पास आके यहाँ प्रार्थना करी, हमने उनके लेटर पैड पे लिख के दिया, गुरुदेव जी के चरणों में भेजे, तो गुरुदेव जी सारी प्रार्थनाएं पास कर दी और वहाँ पे गुरुदेव जी के आदेश से सारे सेवाएं चालू है। अब इसके साथ में ही अभी आपको बताना चाहेंगे, ग्राम बरेठा करके है जो कि यहाँ की तहसील शाहपुर में लगती है। वहाँ पर एक ग्राम बरेठा के अंदर मकान, एक अंधी बहन थी और एक अपाहिज भाई था जो विवाहित जो थे, मतलब वहाँ करने वाला कोई नहीं, 5-5 बच्चियाँ। गुरुदेव जी से देखा नहीं गया। इतनी बरसात हो रही है, बरसात में गुरुदेव जी के आदेश हुए कि बेटा तिरपाल लगाओ चाहे कुछ करो, इस परिवार को तुरंत मकान बना के देना है। तो गुरुदेव जी की, हमारे गुरुदेव जी जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने दया करी और वहाँ पर तुरंत काम चालू हो गया। मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 या 3 दिन में उनको मकान हैंड ओवर भी हो जाएगा। और साथ में ही ग्राम बादलपुर जो कि घोड़ा डोंगरी तहसील में आता है, बादलपुर, वहाँ पर भी एक बहन विधवा थी। वहाँ के बच्चे लोग बता रहे थे कि हम लोग को खाने के लिए रोना आ गया वहाँ पर जब सुना हमने कि उबले हुए चावल में चना डाल के देते थे, खाने को कुछ सब्जियाँ नहीं मिलती थी, कभी चावल खा लेते थे फिर सो जाते थे, भूख पेट नहीं भरता था। जब ये पता चला, हमने परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करी, परमात्मा जी तुरंत उनको सारा राशन, जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे को 22 प्रकार के अपने जैसे कि राशन दिया जाता है, जैसे शक्कर दिया जाता है 5 किलो, 2.5 किलो चावल दिया जाता है, साथ में आटा दिया जाता है करीबन 25 किलो, और 4 प्रकार की दालें हैं, अचार है, चाय पत्ती है, दलिया के है, और साथ में ही अपने हल्दी मिर्ची सभी प्रकार के मसाले, और साथ में ही आलू 5 किलो, प्याज 5 किलो, इस टाइप से सामग्री अपने, और इससे भी अन्य कई सामग्री, तेल, खाने का तेल है। तो ये सब सामग्री उस गरीब परिवार को दी गई। साथ में चारपाई दी गई और अपने रजाई, कंबल, चादरें, पहनने के लिए चप्पलें, और साथ में अपने बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए ड्रेस, और साथ में ही अपने उसके साथ में मतलब टिफिन बॉक्स से लेकर हर चीज़ A to Z। दास आपको इतने तो सारे नाम नहीं बता सकता है, मगर A to Z जो घर में उपयोग होने वाली सामग्री रहती है वो सारी सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे गुरुदेव जी दे रहे हैं। और जो गरीब और अनाथ बच्चे हैं जिनका मकान जर्जर है, जो पानी गिर रहा है, परेशान हो रहे हैं, तो गुरुदेव जी डायरेक्ट उनके लिए मकान के आदेश कर देते हैं कि बेटा जल्द से जल्द मकान बनाओ। तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो सारी चीज़ें सेवाएं चल रही है, तो गुरुदेव जी का आदेश है कि बेटा एक विशाल रैली निकालो और पूरे बैतूल शहर के अंदर बताओ, पूरे मध्य प्रदेश में उसकी आवाज़ गूंजना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो भी गरीब है, असहाय है, निर्धन है, तो वो जरूर सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल से संपर्क करे। हमारे गुरुजी जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों के अंदर एक कोऑर्डिनेटर सिस्टम बना रखा है। अगर वो यहाँ पर मैसेज देंगे तो हम उन कोऑर्डिनेटर सिस्टम को मैसेज देंगे, वो सर्वे करेंगे और परमात्मा जी के पास प्रार्थना भेजेंगे, और परमात्मा जैसे ही पास करेंगे तुरंत उनके पास राहत सामग्री पहुँचाई दी जाएंगी। उसी प्रकार से हमारा आज जो रैली निकाले है, तो रैली के माध्यम से हमने यही संदेशा दिया है
पूरे बैतूल के अंदर, शहर के अंदर, पूरे बैतूल शहर के अंदर करीबन 4 से 5 घंटा रैली चली हमारी। उसके अंतर्गत माइक द्वारा बताया गया कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। आप संपर्क करने के लिए सतलोक आश्रम मूर्धन बैतूल में आकर बताएं, और जो भी गरीब है वो अपनी सहायता ले सकता है। जो बैतूल आश्रम में नहीं आ सकते, वो मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा मतलब राज्य है, तो वो कैसे संपर्क करेंगे, कैसे इस सहायता को प्राप्त कर सकते हैं? आप जब भी मध्य प्रदेश के जो हमने मकान बनाकर गुरुदेव जी, हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मकान बनवाया है, जो गरीबों को राशन दिया है, उसके अंतर्गत 2 नंबर चलते हैं। तो वो 2 नंबर पे वो उस पर फ़ोन करेंगे तो तुरंत वो जहाँ पे जो फ़ोन अटेंड करेगा, जो भी भगत सेवादार, वो तुरंत वो मैसेज मांगेगा उनसे, आपका आधार कार्ड दे दो, आपका पूरा पता एड्रेस दे दो, आपका मोबाइल नंबर दे दो, वो सीधा हमारे पास सीधा आ जाता है। फिर हम वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बना हुआ है गुरुदेव जी के जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हमारे की दया से जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बना है, उसके तहत हम तुरंत मैसेज देंगे कि आप जाओ वहाँ सर्वे करो, और सर्वे करके जो भी स्थिति वीडियो बनता है वहाँ पर, और सारी डिटेल लिखी जाती है पूरी कि परिवार में कितने सदस्य है, कौन कमा रहा है, कौन नहीं कमा रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, कोई जो भी समस्या है, वो पूरा लिख कर नोट करके गुरुदेव जी के चरणों में भेजते हैं। गुरुदेव जी तुरंत उस प्रार्थना को पास करते हैं, और उसके बाद में तुरंत देर नहीं करते, उसी जैसी प्रार्थना पास हुई वैसी किट तैयार रहती है, फटाफट उस गरीब और असहाय परिवार तक पहुंचा दिया जाता है। जी, आपने जैसा कि अभी बताया कि संत रामपाल जी महाराज कई अभियान चला रहे हैं, गौ सुरक्षा अभियान हो गया, किसान मजदूर बचाओ अभियान हो गया, तो ऐसे क्या क्या कार्य हैं या क्या क्या ऐसी परेशानी है, लोग दुखी हैं जो उनसे मदद प्राप्त कर सकते हैं? जैसा कि आपने बताया कि भाई आपके आश्रम के पीछे एक गांव है बांसपानी, वहाँ पे एक गोदाम बनाना है अनाज रखने के लिए, एक शेड भी बन रहा है, सामुदायिक भवन भी बन रहा है, तो क्या क्या कार्य संत रामपाल जी महाराज करते हैं दुखी लोगों के लिए, समाज के लिए? सर, मैं एक ही बात आप जी को बताऊंगा, हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा कि अभी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इस जगह बाढ़ आई थी, तो हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने अरबों खरबों रुपए के पाइप, मोटरें, नट बोल्ट से लेकर हर चीज़, और 4-4 किलोमीटर लंबी लाइनें पाइप की, 10-10 इंची मोटे पाइप, अरबों, एक एक गांव में करोड़ों रुपए का सामान गया, एक एक गांव में। ऐसे कई 700 प्लस गांव के अंदर सामग्री पहुंचाई गई, जहां मकान बाढ़ में ढह गए थे, वो मकान बनाकर दिए गए। किसान जरूर मतलब इतना आत्महत्या करने की कगार पे आ गया था कि आत्महत्या जरूर करेगा, मगर गुरुदेव जी के, हमारे गुरुदेव जी के जैसे ही पता चला, गुरुदेव जी ने सारे गाँव में राहत सामग्री जैसे पाइप है, मोटर है, खाना पीना, पूरा किट भोजन के लेकर पूरा लेकर जाते थे, और सबको बाढ़ से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान में उनको रखते थे, और साथ में खाना भोजन देते थे, साथ में गांव का पानी भी निकलवाते थे। और आज जिस गांव के अंदर पानी इतना भर जाता था, आज पूरा गांव हरियाणा और पंजाब गुरुदेव जी के चरणों में नतमस्तक हो गया है। पूरे हरियाणा से एक एक घर से चलकर जा रहे हैं और बोल रहे कि परमात्मा जी आप भगवान हो, मालिक आप भगवान हो, आपने हमारी बचा लिया। ऐसे किसी भी किसान ने आज तक, जब से हमारे गुरुदेव जी ने किसान मजदूर बचाओ अभियान की सेवा चला रखी है, जो करोड़ों अरबों रुपए के पाइप दिए जा रहे हैं, ये आज भी एक किसान ने को आत्मा किया और खुश है, खुशहाल दिख रहा है। और वो तो ये बता रहे कि गुरुदेव जी की दया से जब पानी गिर गया, वो फसल हमारी उससे जितनी पहले होती थी उससे 2 गुना पैदावार ज़्यादा हो गई है। जिस प्रकार से आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अनेकों मुहिम चल रही हैं, जिसमें कहीं ना कहीं लोगों के सवाल आते हैं, ग्राउंड से ये रिपोर्ट आती है कि भी उनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आप लोग जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी से जोड़ेंगे, कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन करेंगे, कहीं ना कहीं नाम दीक्षा लेंगे। तो ये क्या भ्रमणा है या क्या इसमें स्पष्टीकरण देंगे? देखिए सर, बोलो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। दास आप जी के चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेगा कि हमारे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है पूरे हिंदुस्तान में, उसका जैसा भी आपको बताया कि उसका एक ही उद्देश्य है गुरु जी का कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो ये स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ऐसी कोई शर्त नहीं है कि यदि जिसको राहत दी जाती है, किसी का मकान बनवाया जाता है, किसी की शिक्षा कराई जाती है, किसी को राशन दिया जाता है, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है या फिर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी केवल एक समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उसका उद्देश्य केवल लोगों की मदद करना है।
ना कि ज़बरदस्ती किसी को संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़वाने के लिए कोई प्रेशर नहीं किया जाता है। अभी तक हजारों लोगों के संत रामपाल जी महाराज जी मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में मकान बनवा चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से सेवादार जाते हैं, अपनी सेवा करते हैं और चले जाते हैं। उनको ये भी नहीं कहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ें, वो उनकी स्वेच्छा है, वो जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़े वो उनकी स्वेच्छा है, लेकिन उन पर कोई प्रेशर नहीं किया जाता सर। साथ ही अभी आपने एक क्वेश्चन करा कि संत रामपाल जी महाराज जी धर्मांतरण करवाते हैं, तो दास जी आप जी को बताना चाहेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी कोई अलग से धर्म स्थापित नहीं कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सबसे पुराना धर्म था आदि सनातन धर्म, और आज संत रामपाल जी महाराज जी इस घोर कलयुग में आदि सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और संत रामपाल जी महाराज जी से जितने अनुयायी जुड़े हैं, लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, और वो सभी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जो वो भक्ति करते हैं उसमें श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, देवी दुर्गा जी और गणेश जी, इन्हीं के मूल मंत्रों का जाप संत रामपाल जी महाराज जी अपनी प्रथम नाम दीक्षा में देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सद्गुरु उपदेश। हमें भी परमात्मा जी ने जब प्रथम नाम दिया, संत रामपाल जी महाराज जी से हमने जब प्रथम नाम दीक्षा प्राप्त करी, तो आज भी हम दिन में 108 × 4 432 बार इन सभी देवी देवताओं के मूल मंत्रों का जाप करते हैं। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी को भी धर्म परिवर्तन करने का नहीं कहते, आदि सनातन धर्म स्थापित कर रहे हैं। अभी आप जैसे कोई पत्रकार गए थे संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने के लिए श्री धनाना धाम में, उन्होंने भी यही क्वेश्चन करा कि आप धर्मांतरण करवाते हैं, ये आपका क्या उद्देश्य है। संत रामपाल जी महाराज जी ने स्पष्ट कहा कि मैं पूरे विश्व में आने वाले 4 साल में आदि सनातन धर्म को स्थापित कर दूंगा, आप नोट कर लो। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं। चारों धर्मों के जितने भी शास्त्र हैं, जो प्रमाणित शास्त्र हैं, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, इन सभी से निचोड़ निकाल के संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं, और उन्हीं से आज जितने करोड़ अनुयायी जुड़े हैं उनको सारे लाभ प्राप्त हो रहे हैं। और ये स्पष्ट है कि संत रामपाल जी महाराज जी किसी का भी धर्मांतरण नहीं करवा रहे हैं। ये समाज में बस केवल एक भ्रांति फैली हुई है जो कि बिल्कुल गलत है। ये मुहिम पहले हरियाणा, पंजाब और आज बढ़ते बढ़ते आज भारत में भी एक विशाल रूप ले चुकी है, और विस्तार आज जो है मध्य प्रदेश में हो चुका है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम बस सभी से यही प्रार्थना करना चाहेंगे, जो भी आपको लगता है, जो भी आपको ये से असहाय परिवार दिखते हैं, असहाय व्यक्ति दिखते हैं, तो हमारे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज उनकी जो भी अति संभव मदद हो सके वो मदद करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर जो मुहिम चल रही है वही गरीब असहाय, मतलब कहीं का भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि भाई आपके बैतूल आश्रम जहाँ पे है वहीं का हो। तो क्या व्यवस्था बनाई है? मान लीजिए कोई इंदौर का है, या मान लीजिए कोई भोपाल का, या मान लीजिए कोई ग्वालियर का है, उस जिला के अंतर्गत कोई ऐसा परिवार होता है, तो उन तक कैसे खाद्य सामग्री पहुंचती? क्या व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने बनाई हुई है? जी सच साहब जी, आप जिन्हें प्रश्न पूछा है कि ये अगर बैतूल के अलावा भी कई जिलों में ये व्यवस्था अगर पहुंचानी तो आप कैसे पहुंचाएंगे? हमारे गुरु जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सभी जिलों में नामदान केंद्र खुले हुए हैं। इन नामदान केंद्रों पर राशन की और राहत की पूरी सामग्री वहाँ पर होती है, और वहाँ से इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और इस प्रकार से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अपनी प्रत्येक जिले में एक व्यवस्था बना रखी है, जिसके अनुसार ये सारे कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो पा रहे हैं। हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जितनी भी मुहिम चला रखी है, और इसके अंतर्गत होने वाले सभी कार्य पूर्ण रूप से निःशुल्क हैं, और किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा या कोई भी शुल्क किसी को भी नहीं देना होता है। अगर कोई इस प्रकार का कोई कार्य कर रहा है तो ये पूरी तरीके से समाज में भ्रमणा फैला रहा है और ये गलत कार्य कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी अपनी मुहिम की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं और जितनी भी वस्तुओं को उपलब्ध करा रहे हैं, सभी पूर्ण रूप से निःशुल्क हैं। अब मैं यहाँ पर जो भी हमारे आदरणीय पत्रकार भाई बंधु आए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, वो प्रिंट मीडिया से, दास उनका आभार व्यक्त करता है कि आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए इतनी भर बरसात में, और साथ में ही मैं आपके चैनल्स के माध्यम से और आप सभी से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, सभी पत्रकार बंधुओं से, कि जो हमारे गुरुदेव जी का जो सपना है इस भारत देश को सोने की चिड़िया बनाने का, और साथ में इस कलयुग में सत्युग लाने का जो परमात्मा जी का सपना है वो धीरे धीरे साकार होते दिख रहा है। मगर आप भी आपके चैनल के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करें। जो भी आपको गरीब असहाय परिवार दिखे, हमारे जो नंबर चलते हैं
आश्रम या जो इनके पास नंबर नहीं है वो सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल में आकर यहाँ संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से उनकी प्रार्थना उनकी पहुँचा दी जाएगी, जहाँ भी जिस भी ज़िले के होंगे, जहाँ के भी होंगे। हमारा कोऑर्डिनेटर सिस्टम मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में कार्य कर रहा है, नामदान स्थल बने हुए हैं, वहाँ से किट जाती है। और इस साथ में ही मतलब यहाँ पर हमारे गुरुदेव जी जो भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं। दास एक बात बताना भूल गया था, बीच में एक चकोरा के अंदर ग्राम चकोरा था। ग्राम चकोरा में पानी की इतनी समस्या थी, बहनें 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लेने जाती थी और पानी लेके आती थी, पीने का पानी की समस्या थी। तो हमारे गुरुदेव जी को जैसे पता चला, वहाँ भी प्रार्थना पास हुई और 10 HP की मोटर तुरंत वहाँ पर ले जाकर दे दी गई और आज पूरे गाँव के अंदर पानी हो गया। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो परमात्मा जी ऐसे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। साथ में आप समागम, हमारे गुरुदेव जी का भी 6, 7, 8 तारीख को समागम है। पर हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस है। मैं आप सभी मीडिया के भाई बंधुओं से सब प्रार्थना करता हूं कि आप लोग उस समय भी आए। वहां पर अभी जो 7 तारीख को वहां पर कई जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह होगा और कई गरीबों के लिए, असहाय परिवार के लिए, फौजियों के लिए रक्तदान होगा। कई वहाँ देहदान के संकल्प फार्म भरे जाते हैं। आज मध्य प्रदेश के प्रत्येक जहाँ भी मेडिकल कॉलेज है, सब जगह हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, तो वहाँ पर वो बॉडी डोनेट करते हैं बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा में आगे बढ़े। और साथ में किसी के अंग है जैसे आँख है, किडनी है, लीवर, जिसकी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो वो शरीर भी दान करते हैं। मतलब हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने काफ़ी ये बीड़ा उठा रखा है सामाजिक कार्यों का। और साथ में ही वहाँ पर आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो भी जानना चाहता है कि परमात्मा कौन है, कैसा मिलेगा, उसकी भक्ति से क्या क्या फ़ायदे हैं, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर कई महापुरुषों के जीवन पर आधारित यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाती है। यहाँ पर सभी पवित्र धर्मों के पवित्र ग्रंथ रखे जाते हैं, जिसके अंदर वहाँ सेवादार रहते हैं। सेवादार बताएंगे आपको कि परमात्मा कौन है और वो कैसे मिलेगा। परमात्मा कभी भी सुख देता है, दुख नहीं देता है। बस मैं हमारे जो भी पत्रकार भाई बंधु से प्रार्थना है कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे गुरुदेव जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, जो गौ रक्षक अभियान चल रहा है, किसान मजदूर बचाओ अभियान चल रहा है, हमारे गुरुदेव जी जितनी भी मुहिम चला रखी है, तो आप इसका प्रचार प्रसार करें, जोरों से करें और हर गरीब, हर दुखी परिवार तक ये हमारे गुरुदेव जी की राहत पहुंच सके। बोलो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। लास्ट में हम सभी पत्रकार भाई बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी बरसात में कीमती समय दिया। सत साहेब।